how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading Introducing Sociology. And this is the chapter number 1, and we are reading the today's subtopic, why should we study the beginning and growth of sociology in Europe. Most of the issues and concern of sociology also date back to a time when European society was undergoing tumultuous changes in the 18th and 19th century with the advent of capitalism and industrialization. Many of the issues that were raised then, for example, urbanization or factory production, are pertinent to all modern societies, even though their specific features may vary. Indeed, Indian society, with its colonial past and incredible diversity, is distinct. The sociology of India reflects this. Children, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो सोसाइटी थी 18th और 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आ रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंजेस शुरू हो गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, और इसकी वजह से जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस आ गए थे। बहुत सारे पहले के सोसाइटी और जो न्यू सोसाइटी थी, अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री प्रोडक्शन, इस सब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके थे। सोसाइटी थी जो मॉडर्न हो चुकी थी, और इसके साथ साथ उनकी जो डिमांड्स थी वो भी चेंज हो रही थी। उनकी जो डिमांड्स के साथ साथ उनकी जो आवश्यकताएं थी, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, वो सारी भी चेंज हो रही थी। निश्चित रूप से ही हमारा भारत भी इससे कनेक्टेड था, क्योंकि कॉलोनियल पास्ट था हमारे यहाँ, मीन्स उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा हमारा भारत भी इन सब सोसाइटीज़ से इंटरलिंक्ड था। तो इसलिए हमारे यहाँ भी चेंजेस आ रहे थे। यूरोपियन सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही थी, वहाँ की सोशलॉजी जो थी वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, तो उसका असर हमारे भारत पर भी पड़ा। चलिए नोट्स के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। अबाउट द रिलेवेंस ऑफ स्टडिंग द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। सो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। For every student of sociology, it is significant to study the growth of sociology as a discipline in Europe. This is due to the very fact that the subject matter of sociology deals with issues and concerns developed in the New World Order. These issues and concerns were developed during the rapid changes that occurred in European societies in the 18th and 19th century. Capitalism and industrialization, which developed in Europe, undermined the old settled order and gave rise to many issues like urbanization or factory production, which are pertinent to all modern societies in varied form. The global impact of capitalism has been seen as the cause of uneven transformation of societies. Sociology emerged as a subject after the French Revolution of 1789. The French Revolution brought about a tremendous socio-political changes in society, leading to disruption of social life and other social relations. In case of India, transformation of Indian society is linked to the history of British capitalism. Thus, the work of the Western sociologists on capitalism and other aspects of modern society are important. It is relevant for understanding the social change in India. तो चिल्ड्रन, हर स्टूडेंट को, सोशियोलॉजी के हर बच्चे को यह जानना ज़रूरी है कि जो सोशियोलॉजी है वह कैसे अस्तित्व में आया, उसकी ग्रोथ किस प्रकार से हुई। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है यह ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सोसाइटी के जितने भी इश्यूज़ होते हैं और जो भी डेवलपमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, जितने भी कंसर्न्स होते हैं, उन सब की स्टडी के लिए बनाया गया है। ये यूरोपियन सोसाइटीज़ में 18 और 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, कैपिटलिज्म आ गया, अर्बनाइजेशन होने लगा, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। तो जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ा लोगों का, वो क्या था? कैपिटलिज्म जो है किसी भी प्रकार से उसको इम्प्रूव करना, उसको बढ़ाना। और इसके लिए जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारी अनइवन फैक्ट्स आने लगे। दैट मीन्स कि सोसाइटी में लोग अपने फ़ायदे को देखने के लिए
अलग अलग तरीके से उपाय करने लगे। सोशियोलॉजी जो है उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ है 1789 में, उसके बाद जब समाज में सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए, पूरी सोसाइटीज़ जो हैं चेंज होने लगी, उनका माइंडसेट चेंज होने लगा, सोशल रिलेशंस चेंज होने लगे, तब फिर सोशियोलॉजी का उदय हुआ कि समाज जो है वो किस ओर जा रहा है, समाज के इतनी ज़्यादा समाज में डाइवर्सिटीज़ फैली हुई उनको किस प्रकार से रोका जाए, इन सब चीज़ों के बारे में किस तरह से स्टडीज़ की जाए। तो इसके लिए फिर समाजशास्त्र का उदय हुआ। समाजशास्त्र को सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पर नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पर और एविडेंस के बेसिस पर उसकी स्टडी की शुरुआत हुई। नाउ द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन India. During the course of their rule in India, the British officials realized that for smooth administration, it was important that they acquire knowledge of Indian society and culture. This prompted the origin of sociology in India. Western sociological writings about Indian society were sometimes misleading. For instance, the understanding and portrayal of the Indian village was unchanging. Many Indian scholars thus took to sociological studies to close such gaps. The diversified nature of the Indian society in terms of region, language, religion, ethnicity, caste, etc. also led to the growth of sociology in India in connection with the discipline of social anthropology. This is a characteristic feature different from that of the Western countries where both disciplines have been kept distinct from each other. Indian sociologists realized that the transformation process of contemporary Indian society is different from that of the Western society. Modernity, as understood in the Western European society, is the outcome of scientific process and democratic ideas, whereas as the same process of modernity was introduced in Indian society under the colonial regime. तो चिल्ड्रन, हमारे भारत में सोशियोलॉजी की ग्रोथ किस प्रकार हुई, किस प्रकार से हमारे भारत में सोशियोलॉजी इतना ज़्यादा फेमस हुआ, इतना ज़्यादा अस्तित्व में आया। देखिए, जब पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे थे तो उसका असर हमारे भारत पर भी पड़ना ही था, क्योंकि हमारे भारत में उस समय 17th-18th सेंचुरी में कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तो जो भी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ में होती थी तो उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारे भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा भी पड़ता था। तो जब कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हमारे यहाँ आया, तो उन्होंने बोला इंडियन सोसाइटी पर राज करने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन सोसाइटी का कल्चर समझना होगा, और इसके लिए उन्होंने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, इसके लिए उन्होंने इस तरह से सेटअप जमाया कि वो इंडियन सोसाइटी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज प्राप्त कर सके, और यही से जो था वो हमारे भारत में, हमारे समाज में सोशियोलॉजी का ओरिजिन हुआ, उदय हुआ। हमारे भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ फैली हुई थी, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, जातीयता है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारे देश में डाइवर्सिटी के रूप में फैली हुई थी। सोशियोलॉजिस्ट, तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि जो वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो सोशियोलॉजी साइंटिफिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ पर सोसाइटी बेस्ड है, जबकि हमारी इंडियन सोसाइटी इन चीज़ों से डिफरेंट थी, और कॉलोनियल रूल के द्वारा हमारे यहाँ मॉडर्निटी इंट्रोड्यूस हुई, और इसलिए जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमारे देश की सोशियोलॉजी को डिफरेंट तरीके से देखने का प्रयास किया। सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि हमारा जो समाज है भले ही डाइवर्सिटीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी सभी एक हो करके और मिलजुल कर रहने का प्रयास कर रहे हैं। सोसाइटी में किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को देखते हुए उनका अध्ययन करके यदि सोसाइटी जो है इतिहास से एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए सोशियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है। इसलिए उन्होंने सोशियोलॉजी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया और बहुत तेज़ी से भारत में उसने ग्रो किया, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी वहाँ से हमारी सोसाइटी काफ़ी डिफरेंट थी, इंडियन सोसाइटी काफ़ी डिफरेंट थी,
और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ थी, उनका कहना ये था कि वो जो है उनकी सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, और जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ भी मॉडर्निटी की ज़रूरत है। तो जो कॉलोनियल रेज़मी थी, उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम इस सोसाइटी में आपको भी हम सिविलाइज्ड बनाने का प्रयास करेंगे। और जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से चीज़ें हैं जो उनको समझने की ज़रूरत है, कहाँ ठीक, कहाँ पर सही बात हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों के लिए हमारी सोसाइटी को जागरूक करने के लिए कि कहाँ पर उन्हें प्रोग्रेस करना चाहिए, कहाँ पर उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए, कहाँ पर उन्हें दूसरों की बातों में नहीं आना है, कहाँ पर आना है, हमारे समाज में किस तरह के भेदभाव चल रहे हैं, उनको किस प्रकार से दूर करना है। इन सब चीज़ों के लिए जो समाजशास्त्र है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, और लोग जो थे इसको समझने में और इसके बारे में अध्ययन करने में उनकी रुचि जो थी वो जागृत हो गई। इसलिए जो भारत था, भारत में बहुत ही ज़्यादा सोशियोलॉजी की ग्रोथ हुई। चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का स्टडी करेंगे।